एमपीपीएससी प्री परीक्षा में यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां विरासत लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इसका हमने थ्योरी, एमसीक्यू और पीवाईक्यू ये सब हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप टॉपिक पॉइंट चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अभी थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने सबसे बड़ी जनजाति भील, फिर उसके बाद गोंड जनजाति, कोल जनजाति, इसके बाद कोरकू जनजाति, फिर सहरिया जनजाति, इसके बाद भारिया जनजाति और फिर हमने लास्ट में बैगा जनजाति। कुल 7 जनजातियों को हमने अभी तक देखा है। आज इसके लास्ट पार्ट में जनजातियों के हम कुछ अन्य जो जनजातियां उनको देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित पूरे एमसीक्यू यहाँ पर लेकर आपको ये पार्ट पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियां मध्य प्रदेश की अन्य जनजाति, इनसे भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं। यह वीडियो एमपीपीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के द्वारा अन्य एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं, जिसमें पार्ट 1 सिलेबस में यह यूनिट शामिल है। सभी परीक्षाएं जो एमपीपीएससी की होती है उसमें पार्ट 1 के सिलेबस में यह आपको उपयोगी रहेगा। और व्यापम या मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वनडे एग्ज़ाम, उनके लिए भी ये एमपीजीके से संबंधित यह पार्ट आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम सबसे पहले मुड़िया जनजाति, फिर उसके बाद पारधी जनजाति, फिर पनिका जनजाति और फिर उराव जनजाति, बिंझवार जनजाति, कोरबा जनजाति और एक हलवा जनजाति। ठीक है, तो उससे हलवा जनजाति सबसे शिक्षित जनजाति की श्रेणी में आती है मध्य प्रदेश की। तो इतनी जनजातियां हम इसके अलावा देखेंगे। तो मुड़िया जनजाति हमारी 8वें नंबर की जनजाति, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति। इनका प्रमुख नृत्य गौर है। गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक वेरियर एल्विन है। तो मुड़िया जनजाति से संबंधित इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अगली जनजाति है पारधी जनजाति। पारधी जनजाति रायसेन, भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर क्षेत्र में निवासरत है। इनके यदि वर्गीकरण की बात की जाए तो गोसाई पारधी, टाकिया पारधी, टाकनकर पारधी, बहेलिया पारधी और लंगोटी पारधी। गोसाई पारधी साधुओं की तरह वस्त्र धारण करते हैं। बहेलिया को कागर भी कहा जाता है, जो केवल काले रंग के पक्षियों का शिकार करते थे। लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं। यह जनजाति बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति है। पारधी जनजाति वन प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती थी, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। पनिका जनजाति, पनिका जनजाति अगली जनजाति है। पनिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल, उमरिया क्षेत्र में निवासरत है। यह कबीर के पंथी है, अनुयायी है। इनकी अर्थव्यवस्था कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। पनिका के धर्म गुरु को मेती कहते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? पनिका को ऐसे, पानी और मोती, पानी में मोती चला गया तो इनके धर्मगुरु मेती कहलाएंगे। उराव जनजाति मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा मंडला डिंडौरी में निवासरत है। उराव जनजाति, इन्हें कुरुख जनजाति भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुरुख। इनका प्रमुख नृत्य सरहुल है। इनकी पूजा स्थल बगिया तथा युवागृह घोटुल धुमकुरिया कहलाता है। उराव को सामान्यतः धांगर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह हो गई उराव जनजाति 11वें नंबर की। फिर है बिंझवार जनजाति। तो बैगा जनजाति का विकसित वर्ग बिंझवार कहलाता है। बिंझवार बैगा जनजाति की एक उपजाति है।
इनका नामकरण विंध्याचल के कारण बिंधवार या बिझवार पड़ा। बिझवार बैगा जनजाति में बड़े जमींदार के नाम से प्रसिद्ध है। 13वें नंबर की जनजाति है कोरबा जनजाति। कोरबा कोल जनजाति की एक उपजाति है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर निवासरत हैं ये लोग। कोरबा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट, कुछ स्रोतों में मैयारी का अर्थ पंचायत भी बताया गया है। अब है हलवा जनजाति। तो ये क्यों प्रसिद्ध है? ये अपनी साक्षरता के कारण। तो हलवा जनजाति में जितनी भी मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं उनकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है हलवा जनजाति। हलवा जनजाति बालाघाट मंडला डिंडौरी क्षेत्र में निवासरत है। मध्य प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता दर हलवा जनजाति की है। इसकी है 84.3%। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य तथा चिवड़ा पोहा बनाना है। अगली जनजाति है कंवार या कनवार जनजाति। ठीक, 15 कंवार जनजाति सीधी शहडोल सिंगरौली और अनूपपुर क्षेत्र में निवासरत है। इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती। इनकी एक उपजाति तंवर है। इनका प्रमुख नृत्य बार है। कंवर लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। कंवार लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य मानते। झगरा खंड, दुलारी तलवार और बघरा देव जानवरों की रक्षा करने वाले इनके प्रमुख देव हैं। अगली है खैरवार जनजाति। मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का मुख्य व्यवसाय खैरवार एवं कोंदर समुदाय करता है। कत्थे का निर्माण खैर की लकड़ी से किया जाता है। इनका विस्तार ग्वालियर शिवपुरी कैमूर पहाड़ी खारियांग सीधी शहडोल पर है। अगली जनजाति है अगरिया जनजाति। ये भी IMP है। तो अगरिया शब्द की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। ठीक, अगरिया जनजाति लौह अयस्क को पिघलाकर लोहे के शिल्प कृषि उपकरण और औजार बनाने वाली जनजाति है। लोहासुर अगियासुर इनके प्रमुख देवता हैं। अगरिया का वर्गीकरण पठरिया खलहा चौक या महाली के रूप में किया गया है। इस जनजाति के लोगों का संकेतन मध्य प्रदेश के बालाघाट सीधी शहडोल मंडला और डिंडौरी जिलों में है। दागरिया पुस्तक के लेखक वेरियर एल्विन है। भिम्मा जनजाति, इसका प्रश्न MPPSC में आया हुआ है। भिम्मा जनजाति, ठीक, इसको डिलीट कर दिया गया था इसका क्वेश्चन। भिम्मा जनजाति बहुत कम जनसंख्या में राज्य के मंडला और डिंडौरी जिलों में निवास करती है। इसका इसी से संबंधित प्रश्न था कि किन जिलों में पाई जाती है। यह एक घुमंतू प्रकार की जनजाति है जिसका स्थानीय निवास नहीं होता है। गोंड ठाकुर इनके आश्रय दाता होते हैं। अगला प्रश्न है, मतलब ये करंट अफेयर से जुड़ी हुई कुछ पॉइंट हैं कि डिंडौरी के अगरिया समुदाय के लौह शिल्प को प्राप्त हुआ भौगोलिक संकेतक GI टैग। तो डिंडौरी के अगरिया समुदाय के लौह शिल्प को भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन GI टैग मिला हुआ है। ठीक, अब इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं, महानायक टांट्या मामा आदिवासी किस जनजाति से? तो भील। ये MPPSC ने अभी इनके से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न पूछे। भड़म नृत्य किस जनजाति से? तो भारिया से। किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है? सहरिया को। ये भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक, बिरहा आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है गोंड। ठीक, बिरहा आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है। ठीक है, किस जनजाति का है? तो गोंड जनजाति। पद्मश्री से सम्मानित श्री अर्जुन से ध्रुव किस जनजाति से? तो बैगा जनजाति से। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? तो कोरकू। ठीक, मध्य प्रदेश में किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य के रूप में, ठीक है, मेघनाथ उत्सव भी इनके द्वारा मनाया जाता? कोरकू। बैतूल इनका बाहुल्य क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का निवास स्थान है रीवा सीधी सतना। कोल जनजाति में स्नेही स्तंभ संबंधित है।
तो दाह संस्कार से। अब इसके अलावा कुछ IMP फैक्ट हैं जो अभी तक हमने जितना भी जनजातियों के बारे में पढ़ा उन्हीं से संबंधित। ठीक, तो कूल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाली न्यूतिया कहलाता है। ठीक, न्योता या न्यूतिया से बना हुआ है। ठीक, अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला न्यूतिया। अगरिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। भिम्मा जनजाति काफी कम जनसंख्या में राज्य के मंडला और डिंडौरी जिलों में निवास करती है। धूकनी या भाथी जनजाति अगरिया को ही कहा जाता। मंडला डिंडौरी जिले में बैगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव हैं जिन्हें बैगा चक कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा यह बैगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया और दबार गांव को का पुरोहित कहलाता है। कुरकू जनजाति डोडवली, जिरौती और पाला त्योहारों को मनाती है। 2011 जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जाति, 48 अनुसूचित जाति और 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत शामिल जाति हैं। गोंड जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा बैठा बंगला कहलाता है। कोल जनजाति के गांव के मुखिया महतो या चौधरी कहलाते हैं। कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं, जिसे कोल्हन टोला कहा जाता है। मझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गुदना कलाकार को गोधन कहा जाता है। गुदना प्रिय जनजाति बैगा और गोंड। ठीक है, गुदना प्रिय जनजाति बैगा और गोंड है। रंग प्रिय जनजाति भील, गहना प्रिय जनजाति भील और श्रृंगार प्रिय समुदाय बंजारा। कंघी आविष्कार का श्रेय बंजारा समुदाय को दिया जाता है। मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के अंतर्गत शामिल है। यजुर्वेद में व्रत घुमंतु जनजाति कुलाल बर्तन ढाने वाली और करमर लोहार मृगायु शिकारी जनजाति के रूप में वर्णित है। कांति सूर्य जननायक टंटा भील स्मारक बड़ौदा हिर जिला खंडवा में स्थित है। जनगढ़ से श्याम अपनी कला के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाले पहले गोंड चित्रकार थे। मध्य प्रदेश के 21 जिलों के 89 विकास खंडों में पैसा नियम लागू है, जो कि जनजाति वर्ग को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देता है। पन्ना जिले के कलदा पठार में गोंड जनजाति की महिलाओं द्वारा ओयस्टर मशरूम ढिंगरी की खेती की जा रही है। गोंड चित्रकला में घने जंगल, वन्य प्राणी, पक्षी और जनजाति से जुड़े देवी देवताओं का जीवन झलकता है। अनूपपुर में आदिवासियों द्वारा निर्मित मुखौटे और वाद्य यंत्र देश भर में प्रसिद्ध है। पिंजवार विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 में जो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं उनसे संबंधित सभी फैक्ट हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ लेकर आएंगे। यह सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। थैंक यू।